अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। आज मैं आप लोगों के लिए लाई बहुत प्यारा सा विज़िट एक मार्केट का, सेंट लॉरेंस मार्केट। ये टोरंटो की हिस्टोरिकल मार्केट्स में से एक मार्केट है, बहुत मशहूर है। टोरंटो का विज़िट इस मार्केट का विज़िट किए बगैर कंप्लीट नहीं होता। और ये एक बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग, स्लिम एंड स्मार्ट सी, ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। टोरंटो का एक किस्म का ये ट्रेडमार्क भी कह सकते हैं आप। ये मार्केट सेंट लॉरेंस 1902 में बिल्ड की गई थी और किसी ज़माने में टोरंटो की बेस्ट मार्केट, फूड मार्केट काउंट होती थी। थोड़ा सा इसका व्यू बाहर से देखें आप, फिर उसके बाद हम अंदर चलेंगे। आपको लोग हर जगह अंदर और बाहर बैठे खाना खाते नज़र आएंगे। ये फूड मार्केट है और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे कनाडा में रहते 23 इयर्स हो गए और ये मेरा भी पहला विज़िट था इस मार्केट में, क्योंकि ये टोरंटो डाउनटाउन में है। यहाँ पे अक्सर पार्किंग के मसाइल भी होते हैं और स्पेशली इस मार्केट पे हम देसियों का जाना इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हलाल फूड की ऑप्शंस नहीं हैं। तो आज आप लोगों के लिए, मेरे कुछ देखने वालों ने मुझसे कहा भी था कि हम टोरंटो की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखना चाहते हैं, तो मैंने जस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे विज़िट किया और इस मार्केट की एक वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये देखें, अजीब व गरीब किस्म का ये गोश्त और उनकी हड्डियाँ, यूँ लगता है जैसे जलाए हुए हैं या शायद ड्राई किए हुए हैं। और कौन खाता है ये भी मालूम नहीं, इंसान खाते हैं या पेट खाते हैं। जगह जगह यहाँ पे मीट की, चीज़ की और रेस्टोरेंट्स की शॉप्स थी और बहुत सारे लोग बैठे खाना खा रहे थे। ये वीकेंड था, मे बी इसलिए इतना रश हो। और तरह तरह का गोश्त, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि गोरे किस किस्म का गोश्त खाते हैं। मैंने उस दिन आप लोगों को मेरे एक पिछले व्लॉग में अरेबिक स्टोर पे दिखाया था कि वो किस तरह का मीट रखते हैं। आज आप देखें कि गोरे किस तरह का मीट रखते हैं। कुछ यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल की भी शॉप्स थी। इसमें मैंने ये देखें कितना बड़ा मैंगो है, यानी ये एक मैंगो ही शायद 1-1.5 kg का होगा। मैंने यहाँ पे डिफरेंट काइंड के मशरूम्स देखे थे जो कि आम मार्केट में कभी नहीं देखे। इवन एक यूट्यूबर काफ़ी फेमस है यहाँ पे, छोटा बच्चा ही है, यंग बच्चा, वो कुकिंग की वीडियो बनाता है। तो उसने भी अपनी एक वीडियो में मेंशन किया था कि ये मशरूम्स मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया और वो मशरूम्स मैंने इस मार्केट में देखे। उनके अनोखे अनोखे नाम थे, अनोखी अनोखी उसकी शक्लें थीं। ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमारे मतलब की तो यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल ही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पे भी मैंने साग देखा। मैं आपको आगे किसी वीडियो में यहाँ पे आपको नज़र आएगा, आगे चल के आप देखेंगे। मैंने उसको रिकॉर्ड किया था कि हमारा जो ट्रेडमार्क साग, ये देखें ये मशरूम्स हैं। ये कॉलीफ्लावर मशरूम था और वाकई कॉलीफ्लावर की तरह से लग रहा था। इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम थे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मशरूम्स थे। यकीनन फ्लेवर भी इनके डिफरेंट होंगे। मैंने ये आम मार्केट में कनाडा में नहीं देखे, या तो फार्मर मार्केट्स में भी हों और यहाँ पे होंगे। तो बात हो रही थी साग की, जो कि हमारा ट्रेडमार्क है पाकिस्तानियों का, देसियों का। और ये रहा साग। मैंने उस दिन भी आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था, अरेबिक स्टोर पे साग, इसको रैपूनी कॉल करते हैं यहाँ पे, और अच्छा खासा महंगा होता है। और ये छोटा सा बंच होता है जैसे धनिए का बंच हो, और ये कम से कम हम 3-4 बंच इसके लेते हैं, स्पिनिच के लेते हैं और फिर उसका साग बनाते हैं। कॉफ़ी गोरा हो और कॉफ़ी ना हो, ये हो नहीं सकता।
और गोरा हो और कुत्ता हो ये भी हो नहीं सकता। ये देखें एक और कुत्ता। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। ये बिल्डिंग कुछ अंदर से देखें पुराने स्टाइल की बिल्डिंग है, किसी स्टेशन का जैसे होता है समा उस तरह की लगती थी। कुछ यहाँ पे गिफ्ट शॉप्स भी थी और कुछ ऐसे शॉप्स थी जिसमें आपको बर्तन, कुकिंग की चीज़ें और छोटे छोटे लाइक इस तरह की इस्तेमाल की चीज़ें भी मिलें। और कुछ बीच में कपड़ों की शॉप्स भी थी और मैंने ज्वेलरी की भी देखी। अजीबो-गरीब सी हड्डियाँ। मैं तो सोच सोच के उस वक़्त से ये हैरान हूँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूछूँ। मैं आगे चली गई वापस, मुझे ये दोबारा शॉप नज़र नहीं आई, वरना मैं सोच रही थी कि ये पूछूं कि ये हड्डियां जो हैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसका क्या बनाते हैं। लेकिन मैं भूल गई, और भूल तो खैर नहीं गई थी आप कह सकते हैं, मुझे शॉप दोबारा जो है वो भूल गई और मुझे नज़र नहीं आई। और गोरे हों और मीठा ना हो ये भी एक नामुमकिन सी बात है। कुछ चीज़ों का गोरों का चौली दामन का साथ होता है, जिसमें मीठा, कॉफ़ी, चीज़, मीट, ये हमारी तरह से कार्ब नहीं खाते। ये इनकी बड़ी बैलेंस डाइट होती है। इनकी प्लेट में सैलड होता है, मीट का पीस होता है और ब्रेड का पीस होता है। खाते बहुत ज़्यादा हैं, ये नहीं कि कम खाते हैं, लेकिन खूब खाते हैं। कॉफ़ी बहुत पीते हैं, मीठा बहुत खाते हैं। और ये देखें चीज़ इतनी किस्म का ये लोग खाते हैं। कुछ चीज़ तो जैसे बहुत पुराने ओल्ड काइंड के होते हैं, लाइक वो पुराने रख के उन्होंने बनाए होते हैं। और अजीब अजीब से आपको चीज़ नज़र आएंगे, कलर्स भी उनके डिफरेंट सम के नज़र आएंगे। तो इनका चीज़ का, मीठे का चोली दामन का साथ है। ये स्टेयर्स नीचे जा रही थी, नीचे भी एक पूरा फ्लोर था जिसमें इसी तरह की शॉप्स, ये देखें ज्वेलरी शॉप, कुछ कपड़ों की शॉप जिसमें लाइक स्वेटर्स और शॉल्स और कुछ और पैंट्स टाइप चीज़ें मिलती थी। ये देखें कैप्स और मीठे की शॉप्स एज़ यूजुअल, गिफ्ट शॉप और रेस्टोरेंट्स थे। मेरा ख्याल है पूरी मार्केट फिर भी नहीं फेर पाई और ना ही उसकी पूरी वीडियो बना पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट थी और यहाँ पे बेतहाशा रश था। हर बंदा फूड की लाइन पे था। और अगर आप देखें तो सबसे लंबी लाइन चीज़ की शॉप पे थी, मीठे की शॉप पे थी, लाइक डोनट्स, केक्स वगैरह की शॉप पे, और कॉफ़ी की शॉप पे थी। इससे आप ये देखें लाइन, मैं बड़ी कोशिश मैंने की कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं मीठे में, ये सारी बेकरी के आइटम्स थे। लेकिन मैं 2 दफ़ा यहाँ पे चक्कर लगाने के बावजूद इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इस पे लाइन टूट ही नहीं रही थी। ये देखें कुछ हिस्सा मुझे थोड़ा सा मिला जो मैंने रिकॉर्ड किया। तो मैं 2 दफ़ा चक्कर लगाने के बावजूद नहीं रिकॉर्ड कर सकी, जिसके लिए माज़रत। मैं सोच रही थी कि आपको दिखाती कि गोरे किस टाइप का मीठा खाते हैं और कितना खाते हैं। ये एक फ़ास्ट फूड का रेस्टोरेंट था जो कि बहुत बिज़ी था। कितने ही एम्प्लॉई लाइक जगह जगह ये काम कर रहे थे अपना, एक से आगे दूसरा तीसरा। फिर यहाँ पे एक स्टेक काट रहा था बंदा मशीन के ऊपर। ये देखें उसने ये थिन स्लाइसेस करके सैंडविच पे रखी है। ये मशीन थी स्लाइस करने वाली, तो उस पे ये एक स्टेक को स्लाइस कर रहा था। आपको मैं उसकी वीडियो भी दिखाती हूँ, वो भी मैंने बनाई थी और स्टार्टर में भी मैंने दी। वो ऊपर से पकी हुई स्टेक लग रही थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल रेड मीट जैसे कच्चा मीट है। अब ये भी एक अजीब इन लोगों का तरीका होता है कि स्टेक्स में ये लोग कहते हैं कि इसको पकना नहीं चाहिए ज़्यादा, वरना ये चुई हो जाती है, हार्ड हो जाती है।
मेरा लिटिल शेफ़ भी जो है वो स्टेक एक्सपर्ट बनता जा रहा है। ये फ़िश की वैरायटी, तो लिटिल शेफ़ भी यही कहता है कि मामा आप स्टेक को टू मच पका देती हैं। उन लोगों की पकाई हुई स्टेक ऊपर से पकी हुई नज़र आती है, लेकिन जब उसको काटें तो वो अंदर से पिंक होती है, जिसको हम समझते हैं कि ये कच्ची है। अब दोबारा से देखें चीज़ की वैरायटी और उसके कलर्स। गोरे जो हैं घर में खाना पकाना कम करते हैं, ये लोग बाहर से ही खा जाते हैं। एक दफ़ा मेरे घर में एक जो है लेडी आती थी क्लीनिंग करने काफ़ी देर पहले, फिर उसने क्लीनिंग का काम छोड़ दिया। वो बहुत अच्छी क्लीनिंग करती थी, मुझे आज तक उस तरह की दोबारा कोई भी मेड नहीं मिली। वो मुझे एक दफ़ा बताती कहती कि मैं शुरू में खाना बनाया करती थी, मेरे बच्चे बाहर का खा लेते थे और मैं जो जाके खाना बनाती थी काम करके जाके, और फिर जब बच्चे बाहर का खा लेते थे वो नहीं खाते थे तो मुझे गार्बेज करना पड़ता था। उसके बाद से कहती उस पैसे को ज़ाया करने की बजाय हमने ये डिसाइड किया कि ना मैं पकाती हूँ ना वो पकाते हैं, हम अपना अपना खाते जाते हैं, अपनी जॉब से जाते हैं, या वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं वो भी अपना बाहर से खा लेते हैं, और माँ भी जॉब के बाद अपना बाहर से ही खाना खा के घर चली जाती थी। और घर आपका साफ। हम देसियों के सबसे बड़े मसाइल आज क्या पकाएं, और इसी के रिज़ल्ट में जो है आज क्या पकाएं के रिज़ल्ट में हमारे घरों में बेतहाशा कुकिंग होती है, बेतहाशा मैस होता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुकी कि मैं अपने बच्चों को सम टाइम कहती होती हूँ कि क्या मैंने कोई शेफ़ की जॉब की हुई है। हमारी माएँ तो एक खाना बनाती थी, एक सालन बनाती थी, और हम लोग जो है वो खाना खाते थे 2 टाइम एटलीस्ट, और सम टाइम सुबह नाश्ते में भी। लेकिन हमारे यहाँ अब बच्चे कहते हैं कि मामा ये तो हम खा चुके, अब नेक्स्ट मील में हमें कुछ और चाहिए। ये देखें किस तरह की ये चीज़ें खाते हैं जिनको देख के सम टाइम हमें खौफ भी आता है। चाइनीज़ मार्केट मेरे पास मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, बस उसका कुछ मौका नहीं मिल रहा। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की चीज़ें मिलती हैं और वो किस तरह की फ़िश रखते हैं और किस तरह से सेल करते हैं। चाइनीज़ का एक मसला ये भी होता है, हमेशा उनकी फ़िश मार्केट के अंदर जो चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। अब हम किस तरह से चींपा करते हैं और वो किस तरह से करते हैं, ये भी एक मज़े की चीज़ है। वो आप मेरे व्लॉग में देखिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी उसको आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं एक स्टोर के बाद दूसरे स्टोर का व्लॉग जो है बनाने का मेरा इतना मूड नहीं होता। मुझे लगता है कि एक ही जैसी चीज़ देख के शायद आप बोर हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा वैरायटी उसको पैदा करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी रह जाती हैं, उसका कुछ मौका नहीं आता। लेकिन वो मेरी रिकॉर्डिंग बहुत मज़े की है, उसको ज़रूर आप एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको वो जो है उसका व्लॉग बना के अपलोड करके दूँगी। इसके साथ साथ आप देखते जाइए। ये देखें, मैं दोबारा वहाँ पे गई हूँ, कोशिश की है कि मैं इसकी वीडियो बना सकूँ, फिर मुझे सिर्फ वही कोना खाली मिला जो पहले मिला था। और ये सामने शॉप बिल्कुल खाली थी क्योंकि यहाँ पे जस्ट ब्रेड थी, और ये एक कोना और मुझे चलें इस दफ़ा मिल गया खाली मीठे का। ये लोग कॉफ़ी पे और मीठे पे चलते हैं, इनका लगता फ्यूल ही ये है, मीठा और कॉफ़ी। सुबह उठते ही दफ्तर, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाते हर बंदे के हाथ में आप कॉफ़ी देखेंगे। शायद यहाँ का मौसम ऐसा है, इवन मेरे अपने बच्चे भी जो हैं वो कॉफ़ी पे चलना शुरू हो गए हैं। उनका फ्यूल ही कॉफ़ी है। वो बोलते हैं उठते हैं सुबह के सबसे पहले कॉफ़ी, ताकि हम नींद अपनी भगाएं। ये बहुत पुरानी किस्म का कोई गोश्त था जैसे सुखाया हुआ होता है। देखें सामने सॉरी गला थोड़ा ड्राई हो जाता मेरा। सामने डोनट की पिक्चर हैंग कर रखी थी।
ये भी एक रेस्टोरेंट था। और ये देखें, ये स्टेक जो है स्लाइस कर रहा है। ये स्टेक अभी मैंने आपको पीछे दिखाई कि उसने सैंडविच के ऊपर रखी थी। बड़े बारीक थिन स्लाइस पेपर काइंड होते हैं इसके। और आप उसके हाथ में देखें, ऊपर से वो इतनी रेड और ब्राउन सी है, लेकिन जब वो कट करके स्लाइस उसने निकाले वो सब पिंक थे। मशीन पे लगा के बंदा खुद अपने दूसरे काम कर रहा था, और ये बारीक बारीक पेपर थिन स्लाइस मशीन ने इसके कट किए स्टेक के, जिसको ऊपर से देख के यूँ लगता है जैसे ये बड़ी अच्छी तरह से पकी हुई होगी, लेकिन अंदर से वो सारी की सारी कच्ची थी। और ये देखें, रंग बिरंगी मछली, फ़िश के कितने कलर्स हैं, कितने कलर्स की फ़िश है। चाइनीज़ लोग तो फ़िश बहुत खाते हैं। मुझे याद है मैं यहाँ कॉलेज जाया करती थी जब, तो मेरे साथ बहुत सारे चाइनीज़ पढ़ते थे, तो जब वो खाना गर्म करते थे और फ़िश की जो स्मेल फैलती थी, बस अल्लाह ही अल्लाह। और एक दफ़ा तो मैंने देखा, ये देखें, ताज़ा पास्ता बना रही थी ये मशीन। तो कॉलेज में मैंने एक दफ़ा देखा एक चाइनीज़ को, जो हरी मिर्चें होती हैं ना, जस्ट हरी मिर्चों को उसने पकाया हुआ था सालन की तरह से, ये ड्राई सा, जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं या भिंडी बनाते हैं इस तरह से। और वो फोर्क के साथ वो हरी मिर्चें खा रही थी। वो इतनी तेज़ मिर्च होती है, जो कि मैं हंडिया में 3-4 पीस डालती हूँ, वो भी काट के नहीं डालती ताकि तेज़ी ना हो। और वो मज़े से खा रही थी, उसको ज़रा मिर्चें फील नहीं हो रही थी। तो इस तरह के बहुत सारे, हम जब मल्टी कल्चरल कंट्री में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपने व्लॉग्स में कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई ना कोई स्टोरी साथ में आपको सुनाती जाऊंगी, जो जो मुझे जहन में आता है, याद आता है। बड़े मज़े के एक्सपीरियंस हो चुके हैं मेरे साथ यहाँ पे। बहुत सारे कुछ स्केरी वाक़यात हुए मेरे साथ, कुछ मेरे साथ बड़े फ़नी किस्म के इंसिडेंट हुए। तो ये हमारा विज़िट था सेंट लॉरेंस मार्केट का, जो कि टोरंटो में है, और बहुत प्यारी मार्केट है, जो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ देखी। ये पिजन मज़े से जो खाना शाना इधर उधर खा रहा था। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग टोरंटो की हिस्टोरिकल फूड मार्केट का, जो किसी ज़माने में यहाँ की बेस्ट मार्केट थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक, अच्छे से व्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।